पुष्पेन जी, मैंने आपको भी, आप इतने योग्य हैं, देश में इतने बड़े बड़े लोग आपके आपके आर्टिकल छापते हैं, मैंने आपको भी कभी नहीं देखा। अखबार तो छाप देते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि एबीपी गंगा और आज तक जैसे चैनल आपको कभी बुला रहे हो, लेकिन टिकैत आपको एक एक घंटे दिखाते हैं। नहीं नहीं, एबीपी पे रूबिका ने बुलाया था इनको, रूबिका ने बुलाया था और इन्होंने घर से लाइव दिया था बजरंग के। ऐसा नहीं है, ये बड़े टिकैत से बड़े नेता हैं ये भी। अच्छा, लाइव देना और फिर अलग से शो करना पुष्पेन जी अलग होता है। दूसरा, सत्यपाल मलिक जी के प्रति बहुत खराब टिप्पणी आज सामने आई है। इस उम्र में वो देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। तमाम राज्यपाल ऐसे हैं जो अपने घर बैठ के आज भी मौज कर रहे हैं, लेकिन खराब टिप्पणी सामने आई है। पुष्पेन जी, मुझे पता है आप भी नाम लेने से बचेंगे, आप नाम नहीं लेंगे, आप भी गोल मोल बातें करेंगे कि समाज साथ में, हमें नाम लेने की जरूरत क्या है, देश जानता है, सब जानते हैं। लेकिन आज ईमानदारी भरा जवाब दे दीजिए कि अमित शाह जी के खिलाड़ियों के घर खिलाड़ी ले जाने वाले में मामले में क्या टिकैत साहब ने मध्यस्थता की थी? अगर हाँ की थी, तो ये उनका खराब रवैया था या नहीं था कि उन्हें पहले खाप पंचायतों को, किसान नेताओं को बताना था? बिल्कुल ईमानदारी भरी जवाब की उम्मीद है पुष्पेंद्र सिंह जी। आज नेताओं वाला जवाब नहीं चलेगा। नहीं, नाम लेने में मुझे कोई कभी आपत्ति नहीं रही। मैं ईमानदारी से अपनी बात भी रखता हूं, और कभी कभी नाम इसलिए नहीं लिए जाते ताकि आंदोलन को या जो कॉज है उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आज जो प्रश्न उठाया है, और हमारे भाई केपी मलिक जी भी बैठे हैं, वास्तविकता तो यह है कि हमारे अपने ही कुछ लोगों को आपस में भिड़ा करके एक बड़ी राजनीति भाजपा आरएसएस इस देश में कर रहे हैं, और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हैं। अब जैसा कि आपने टिकैत साहब के बारे में प्रश्न उठाया कि भाई इनको वहां कौन ले गया था या किसने मध्यस्थता इसमें की थी, तो इसमें मेरे कमेंट से पहले इनका खुद एडमिशन है टिकैत साहब का। उन्होंने, मैं देख रहा था कुछ देर पहले, एबीपी न्यूज पे स्वयं कहा कि भाई मेरे पास कुछ सूचना आई थी और हमने वो सूचना भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि भाई क्या खिलाड़ी और उनकी कमेटी हमसे बात कर सकती है। तो मैंने वो मैसेज इनको खिलाड़ियों को कन्वे किया था, और उसको मैसेज को कन्वे होने के बाद इनकी बातचीत हुई। अब वो बातचीत किस प्रकार हुई, क्या हुई, किसने किससे क्या कहा, उस बारे में उन्होंने नहीं कहा। तो ये इनकी एडमिटेड पोजीशन है पब्लिक में, इसलिए मेरे ना कहने से कि कौन था कौन नहीं था वो भी जो है उस पर कोई फायदा नहीं है, सबको मालूम है। पहली बात तो ये है। इसी प्रकार आज जो आदरणीय हमारे राज्यपाल जी हैं, जिन्होंने अपना सब सब कुछ न्यौछावर करते हुए किसान आंदोलन में राज्यपाल रहते हुए बार बार बयान दिए। आप पूर्व राज्यपाल नाम ले दिया करिए, दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ राज्यपाल जी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने राज्यपाल रहते हुए 370 धारा जब हटी थी, उस वक्त पुलवामा वाले मामले का भी खुलासा उन्होंने किया कि भाई पुलवामा में जो है इस तरीके से हवाई जहाज ना देने की वजह से, हवाई जहाज, उसमें भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ खरीदने नहीं थे हवाई जहाज, 5 फ्लाइट बुक होनी थी, 5 या 7 जो भी है, उसमें वो जा सकते थे हमारे जो सिपाही थे, क्योंकि एक बच्चा हमारा फौज में जाता है और एक किसानी का काम करता है, और अब एक बच्चा हमारा खेलों में भी जाता है। तो वो घटना पुलवामा की बड़ी घटना हुई जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा ने उठाया, इसका उन्होंने खुलासा किया राज्यपाल के पद पे रहते हुए। तो आज उनके खिलाफ जो टिप्पणी, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का नाम लेकर के या किसी को नहीं, लेकिन वो जूनियर व्यक्ति है संजीव बालियान जी, उन्होंने एक टिप्पणी की जो मुझे ठीक नहीं लगी कि भाई राज्यपाल पद पे थे तब कुछ नहीं बोले, आज ये बोल रहे हैं। या इन्होंने जो है इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी को छोड़ करके, सबसे पहले इंदिरा गांधी वाले उसमें कांग्रेस में सबसे पहले गए थे। तो इन चीजों का स्पष्टीकरण चाहे थोड़ा विवाद ही क्यों ना हो जाए, वो करना पड़ेगा और समाज को बोलना पड़ेगा। यदि हमारा कोई जूनियर व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में अभी कुछ दिनों से है, वो इतने सम्मानित पूर्व राज्यपाल जो है सतपाल मलिक जी के विषय में, जो एक वक्त में चौधरी चरण सिंह जी के राइट हैंड माने जाते थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है इस देश में, उनके विषय में जो कमेंट उन्होंने किया है, वो पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, तो उनको शांति से कह देना चाहिए था भाई बड़े व्यक्ति हैं, मैं उनके विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये मेरे व्यक्तिगत उनको सुझाव है। इस वीडियो को निश्चित रूप से वो देखेंगे, वहां तक पहुंच जाएगा ये अपने आप। लेकिन उन्होंने जो है इसमें कि भाई वो तो इंदिरा गांधी के पास चले गए थे,
अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट से स्वयं जो है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त माहौल कुछ और था, 1980 में माहौल कुछ और था। तो अगर वो चले गए थे, जब उनके गुरु चौधरी चरण सिंह ही चले गए थे, उन्हीं की वजह से उनको वो प्रधानमंत्री वहां बने, नहीं तो इनके पास तो सांसद थे नहीं उतने। तो अगर वो भी चले गए थे तो इसमें क्या बात है? या किसी भी पार्टी में, कौन सी पार्टी है जिसमें वो नहीं रहे? इस तरह की, या पद पे रहते हुए नहीं बोले, पद पे रहते हुए वो खूब बोले। उन्होंने किसान आंदोलन में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान आंदोलन चलते हुए पूरे राजस्थान में, हरियाणा में जहां जहां सभाएं की उन्होंने, नहीं तो राज्यपाल तो अपना आराम से गोल्फ खेल सकता है या अपना और आराम से रह सकता है, गए, जबकि उनकी स्थिति इतनी जो है व्हील चेयर पे वो रहते हैं जनरली। तो इस स्थिति में व्यक्ति ने किसानों के पक्ष में वो खड़े हुए। पुलवामा में जो एक शहीद हमारे खुद के बच्चे हुए, उस विषय में उन्होंने बयान दिए। इसी प्रकार उन्होंने जो पहलवान है हमारी बेटियां, उनकी अस्मिता का प्रश्न आया तो उन्होंने 4-5 बार वो स्वयं गए, कई बार मैं भी उनके साथ था। तो उनकी, हो सकता है कुछ गलतियां हो, इनके दिमाग में क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। अरे आप तो अच्छे हैं भाई, संजीव बालियान जी, आप तो बढ़िया नेता हैं, तो बोल देते किसानों के विषय में, क्यों नहीं बोले? बोल देते, जब जो है टेनी ने हमारे बच्चे कुचले थे, दे देते इस्तीफा। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज अस्मिता लुट रही है, और मैं खुलासा करना चाह रहा हूं, मैंने खुद इनको फोन किया था कि भाई इस पे बयान दीजिए, इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मैं खुद इनसे कोठी पे मिलने गया था 1 महीने पहले। मैंने कहा आपको, आप लोगों को वोट दी है समाज ने, और आप इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने राजकुमार चाहर को फोन किया था, अपने लोगों को हमने कहा था, बोला भाई समाज ने तुम्हें वोट नहीं दिया क्या? उसके बावजूद भी, मतलब तुम चुप्पी बैठ रहे हो, मलाई खा रहे हो, और एक व्यक्ति वहां बोल रहा है तो उसके खिलाफ, और जो बहुत सीनियर है इस देश के अंदर, इस तरह का हल्कापन, इस तरह की हल्की बातें, ये जो जूनियर लोग हैं, जो नए नए आए राजनीति में, इनको नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम है ये बयान जो है बहुत बुरा लगेगा, अनिल रॉयल जी भी जो है अच्छी तरह जानते हैं, मुजफ्फरनगर से है, लेकिन ये बात ठोक के कहनी पड़ेगी हमें कि यदि राज्यपाल जी जो अपना सारा सर्वोच्च न्योछावर करके इस देश के पहलवान के साथ खड़े हैं, जवान के साथ खड़े हैं और किसान के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। और जो उन्होंने जवाब उनका अपलोड हुआ है वहां पर, उसमें नीचे कमेंट पढ़ लें, जनता ने जो जवाब उनको दिया है, खुद ही जवाब जो है संजीव बालियान को जनता ने दे दिया है उसमें। ऐसी हल्की बातें, संजीव बालियान जी आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आज तक मैंने कभी ऐसी हल्की बात नहीं कही होगी, लेकिन आप जो जो हमारे बरगद के पेड़ हैं, उन्हीं की जड़ों को मत काटिए आरएसएस और संघ के चक्कर में। आरएसएस संघ ने अगर हमें अच्छा लगता, अरे आप पहले सांसद चुने गए, दूसरी बार सांसद चुने गए, बनाया आपको कैबिनेट मंत्री, बनाते कृषि मंत्री, भेजते आपको कि भाई जाकर के जो है किसानों को कुचल दिया इसने, कृषि कानून वापस ले ना ले, लीगल गारंटी एमएसपी की आप दिलाते, उसने जो कुचला था उसको जेल में डलवाते, महिलाओं की सम्मान की आप रक्षा करते। पहलवान जो जवान हमारे वहां पुलवामा में मारे गए, उनके विषय में बोलते। आपके मुंह में दही जमी हुई है, आपके मुंह पे पट्टी भी लगी हुई है, और जो व्यक्ति बोल रहा है समाज के हित में बोल रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस तरह का बिहेवियर आपका बिल्कुल शर्मनाक है। आप सुन रहे होंगे इस वीडियो को, ध्यान से समझ लीजिए, इस तरह की बातें आप जीवन में ना करें। ये राजनीति में अब जो है अच्छा लक्षण नहीं है। ये आपकी बौखलाहट को दिखा रहा है कि आप चुनाव शायद हारने जा रहे हैं। आप अपने राजनीतिक समीकरण इसमें ढूंढ रहे हैं। वहां हमारी बच्चियों की अस्मिता लुट गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ चंद वोट आपसे राजपूत नाराज हो जाएंगे। संगीत सोम जैसे नेता और अन्य नेता, आप 4-5-6 सीटें हार चुके हैं अपनी विधानसभा की। इस वजह से आप जो है बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपका टिकट भी कटने वाला हो, लेकिन आप कोई भी आरोप, जिस तरीके से मलिक साहब ने बड़े बड़े जो है तरीके से सारे खुलासे किए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सब लोगों के ऊपर अटैक किया है, उसको काउंटर करने के लिए कि देखिए मैंने कितना अच्छा सबक सिखा दिया सतपाल मलिक को। कोई सबक आप नहीं सिखा पाएंगे, हम जैसे सिपाही उनके साथ लगे हुए हैं। आप समाज की बात करिए, किसान की बात करिए, किसान की बेटियों की बात करिए, पहलवानों की बात करिए, लीगल गारंटी एमएसपी निकालने की बात करिए, टेनी को जेल में डालने की बात करिए। आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की हल्की टिप्पणी आप जीवन में ना करें। मैं चेतावनी आपको देना चाहता हूं। आपको संसद हमने पहुंचाया है,
हमारी वोटों से आप संसद में बैठे हैं। आप अगर यदि किसी सम्मानित व्यक्ति जो हमारा इतना सम्मानित है उसके विषय में ऐसी हल्की टिप्पणी करेंगे तो आपको घर बिठाने का काम जनता कर देगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस बात को आपसे कह रहा हूं। आज के बाद ऐसी टिप्पणी आपकी ना हो जाए। हो सकता है इस बयान के बाद मेरे आपके संबंध भी खराब हो जाएं, होते रहे। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। हमारे जाट आरक्षण में, जाटों का जब आरक्षण हुआ, आपने मेरठ में मीटिंग की थी, मैं भी वहां मौजूद था। आपका भाषण है मेरे मोबाइल में। आपने कहा था मैं दिलवाऊंगा जाटों का आरक्षण। आप जाटों का आरक्षण दिलवाते, लीगल गारंटी एमएसपी की दिलाते, टेनी को गिरफ्तार करते, तमाम मुद्दे हैं भाई। उन मुद्दों पे आप बोल नहीं रहे हैं। राज्यपाल जी ने बोल दिया तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी जनता और आपको घर बिठाने का काम कर देगी। और उस समय को भूल गए। राज्यपाल जी से मेरी जब बात हुई, उन्होंने बताया भाई एक टाइम ऐसा भी था कि ये जब जेल में बैठे हुए थे इसके परिवार के आदमी, इनको मैंने छुड़ाया था। आज ये हल्की टिप्पणी कर रहे हैं। और राज्यपाल जी के कद के सामने मैंने उनसे निवेदन किया, मैं कहा भाई आपको टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को हम जवाब दे देंगे और ठोक के जवाब देंगे। पुष्पेंद्र जी, बहुत दिल तोड़ने वाली बात है कि बिना खिलाड़ियों की बातें सुने अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता है और मलिक साहब कह रहे हैं आंदोलन बिक चुका है, क्या करेंगे आप पुष्पेंद्र जी? नहीं देखिए, थोड़ा सा मलिक साहब कुछ जानकारियां इनकी भी ठीक रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें उस तरह की आ गई होंगी। आंदोलन बिका है या खरीदा गया है या जो सी भी बात आई है, जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है, खिलाड़ियों की तरफ से ना तो इसमें कमिटमेंट में कुछ हल्कापन है। आज हम थे वहां सोनीपत, जो पंचायत हुई थी पहलवानों की, वहां पर बजरंग भी थे, साक्षी भी थी, उनके हस्बैंड वगैरह सब थे, वाइफ थी। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने माइक पे भी इस बात को कहा और बाकी लोगों ने भी इसको बहुत स्पष्टता से कहा कि भाई मजबूती से आपके हर निर्णय के साथ, चाहे वो खाप पंचायतें हो, किसान संगठन हो, महिला संगठन हो, सभी लोग खड़े हुए हैं। और 15 तारीख का आप इंतजार कर लीजिए। आपने कहा है आपके दो इशू हैं इस आंदोलन में। नंबर एक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कुश्ती संघ में जो सुधार होनी चाहिए, जो गलत किस्म के आदमी वहां बैठे हुए हैं उनको निकालना और ठीक किस्म के आदमी जो कुश्ती को आगे बढ़ाएं और इस तरह का व्यभिचार ना करें उनको लाना। सहमत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस मांग से कोई भी आज तक पीछे नहीं हटा है। खिलाड़ियों ने भी कहा कि भाई हम गिरफ्तारी वाली मांग ये माने नहीं है, लेकिन हम भी नहीं माने कि भाई इसके बिना भी हम जो आंदोलन को समाप्त कर देंगे। तो आंदोलन चलता रहेगा। और आज मैंने वहां कहा भी अपनी स्पीच में कि साहब देखिए, आंदोलन में यदि खिलाड़ी में से कुछ आ जाए ना आ जाए, कुछ प्रैक्टिस करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन सारे समाज का आंदोलन है, सारे राष्ट्र का आंदोलन है, सारे विश्व का आंदोलन है। ये इंटरनेशनल आंदोलन है, नारी अस्मिता की रक्षा का आंदोलन है। जगह जगह जो ये भेड़िए बैठे हुए हैं जो नोच नोच करके जो है बहू बेटियों को और इनको हमारी बहनों को खा रहे हैं, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा समाज इस आंदोलन को लड़ने का काम करेगा। अगर आप अपनी तैयारी आगे आने वाले खेलों के लिए करना चाहते हैं कुछ पहलवान, तो करें, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। अब मैं जो दूसरा प्रश्न उस पर आता हूं, देखिए इस देश में एक विमर्श संजय जी खड़ा करना पड़ेगा। हमारा काम केवल वोट दे करके अपने नुमाइंदों को वहां पर संसद में पहुंचाना नहीं है और उनको मंत्री बनाना नहीं है। उनको वोट इसलिए दी गई है कि वो हमारे हित में बोलें, हमारे मुद्दों को उठाएं, हमारे विषयों पर मुखर हो और जरूरत हो तो इस्तीफा भी दें और जो है विरोध करें जिस सरकार में है, जिस पार्टी में वो है। और यदि वो इस काम को नहीं करते हैं तो मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चाटुकारिता आपको टिकट दिला सकती है, आपको संसद नहीं भेज सकती। इस बात को आप भूल गए। आपको मोदी ने संसद नहीं भेजा, आपको भारतीय जनता पार्टी ने नेता नहीं बनाया, आपको आपकी कम्युनिटी ने वोट दे करके नेता बनाया है और संसद भेजा है। लेकिन आप उस कम्युनिटी के हित में ना बोल करके चाटुकारिता करके, जबकि कई इवेंट बड़े बड़े आए, किसान आंदोलन के आए, पहलवानों के आए, एमएसपी के आए, लाठी पटकी गई, जाट आरक्षण का आया, उस पर जब आपने विचार और चुप्पी साधे रखी तो कहीं ना कहीं इस समाज को
हमारे ही समाज को नहीं, सारे देश की जनता को सोचना होगा कि जिसको वो वोट दे रहे हैं क्या वो आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा।